कि कितने बड़े बड़े फैसले इस जगह पर हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम जहां हमारे पूर्वजों ने फैसले लिए बड़े बड़े, आज हम उस जगह बैठे हैं। और मुझे लगा इसी बहाने मुझे अपने पूर्वजों का चुनाव में आशीर्वाद मिल जाएगा, जरूर उनकी आत्मा ही कहीं आसपास हो। एक भ्रम है मीडिया में, मैं वो उसे दूर करना चाहता हूं। जब जब सर्व खाप पंचायत के मुख्यालय का जिक्र होता है स्वरूप के नाम पर, तो हमारे मीडिया के बंधु या बाहर बहुत से लोग इसे एक जाति तक सीमित समझ लेते हैं। ये सर्व खाप पंचायत का मुख्यालय सिर्फ एक जाति का नहीं था, ये मुख्यालय जाट का भी था, खापों का, ये राजपूत की खापों का भी था, ये त्यागी समाज का भी था, सैनी भी था, कश्यप, पाल, प्रजापति, हमारे 80 भाई, जितने भी समाज है और जितने भी खापे हैं वो सब यहां से जुड़ी हुई थी। किसी एक जाति विशेष का ये नहीं था। हमने पहले भी जब एक बार कार्यक्रम किया था, डॉक्टर महेश शर्मा ने 2 करोड़ रुपए दिए थे, जब भी ये बात उभर कर आई थी कि हमारे यहाँ चौधरी भी सभी खापों के हैं, वो अलग बात है, कुछ की मान्यता रहेगी और कुछ को लोग धीरे धीरे भूल के। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण समाज का भी है इस सोनी में, हमारे कश्यप समाज का भी है, हमारे 80 समाज का भी है, और सभी समाज में सम्मानित लोगों का। तो ये कम से कम सभी जातियों से जुड़ा हुआ मुख्यालय था, किसी एक जाति का मुख्यालय नहीं था। आदरणीय भूपेंद्र जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसे उसी स्वरूप में लाने के लिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए पहले दिए और 15 लाख रुपए अभी शायद पहुंचने वाले या लाइब्रेरी बनाने 15 लाख रुपए दिए। आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ जो प्रधान जी ने कहा, मैं रास्ते में विधायक उन्होंने कहा था भूपेंद्र चौधरी जी को, मैंने कहा भाई साहब पैसे आते हैं, निधि के खर्च होते रहते हैं, कहीं MCC बनवाते हैं, कहीं कुछ लगवाते हैं। मैंने कहा आपने ऐसा काम किया है कि आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने इस पैसे आप पे बहुत खर्च कर दिए, लेकिन बीस आपकी निधि का 23 रुपये यहाँ हुआ है, इस सरकार पंचायत के मुख्यालय में हुआ, इसे दोबारा जिंदा करने हुआ। मैं आपको एक बात और बताऊं, बहुत से ऐसे लोगों का सहयोग रहा है। अरविंद राठी है मेरे मित्र, यहाँ रेस्टोरेंट चलाते हैं, कुछ राजस्थान के मेरे दोस्त हैं जिन्होंने राजस्थान से कारीगर भेजे, अलग अलग सलाह दी, बहुत लोगों का बहुत बड़ा योगदान इसे अपने पुराने स्वरूप को पुराने स्वरूप की तरफ लाने में। अब चुनाव सिर्फ थोड़ी चुनाव की बात करूं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा भाई शांति से रखो, 2-4 मिनट ज्यादा बात नहीं। अभी भाई उधर को पहले थोड़ा सा परे तो ले सकूंगा। अभी इस बार का जो चुनाव है, पिछले 2014 का मेरे चुनाव का आपने मुझे पता लगा दिया जो हालात था। जैसा 2014 का आसान दिया, ऐसा ही 2019 का मुश्किल चुनाव मेरे सामने था। और सच पूछो तो किसी को उम्मीद नहीं थी मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता सामने चुनाव लड़ते थे चौधरी जी से। और मैंने हमेशा कहा जब हम चुनाव लड़ रहे थे 3 महीने वो मुजफ्फरनगर में रहे, हमेशा एक बात कही मैंने कहा जी चौधरी साहब बहुत बड़े नेता है, मैं तो उनके मुकाबले कहीं ठहरता नहीं, लेकिन मेरा प्रयास है कि पार्टी ने चुनाव लड़ा तो चुनाव मजबूती के साथ लड़े। 3 महीने हमने चुनाव लड़ा, मैंने हमेशा उन्हें सम्मान दिया और उन्हें हमेशा स्नेह दिया जैसे छोटे बड़े थे। बड़े अच्छे वातावरण में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बड़ा मुश्किल रहा चुनाव था, बड़े नजदीकी अंतर से चुनाव हुआ। अब बार इस बार का चुनाव अलग इसलिए है कि जो हम हमारे सामने लड़ते रहे वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन में भाई से डाले मानते हैं, ले जा पर ले जा ऐसे जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का डरवारा होगा। एक बात और बताऊं, बड़े सामने लड़ते ये 2 परिवार में, ये 2 पार्टियों ने परिवार बांट रखे थे। चाहे सोरमगांव कहना है किसका, ये भाजपा का ही घर में एक भाई कहना है किसका, ये लोकदल का। जो घरों में दीवार खड़ी हुई थी, इस गठबंधन ने उन दीवारों को तोड़ने का काम किया है। विवाद होते थे हमारे बीच में, हर विवाद राजपाल बालियान योगराज जी, उमेश्वरी संजीव बालियान के पास पहुंचता था। अब नहीं पहुंचेगा भाई, अब विवादों का हल गांव के अंदर होगा।
पार्टीबाजी प्रधानी तक सीमित रह जाएगी, ऊपर कोई पार्टीबाजी नहीं रहेगी, नहीं ऊपर सब एक है। बिल्कुल भाई जान आपको बात डॉक्टर संजीव बालियान प्रधानी तक कर लियो, और कोई झगड़ा हो छोटा मोटा अपने आप ही फैसला कर लियो, हम किसी की मदद नहीं करने के। सार्वजनिक काम में तो करेंगे, अपने हो जाते हम क्यों करेंगे? गलतियां राजी जब सब अपने हैं, जैसे पहले बैठ के गांव में बुजुर्ग फैसले कर दिया करते, ना थाने में जाना ना कचहरी में जाना, क्योंकि कोई सिफारिश नहीं लग रहा है। सब गांव में फैसले करा करेंगे, और गांव की राजनीति प्रधानी तक सीमित, वो आपकी इच्छा, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। ऊपर हमें, मैं तो बड़े सुकून में बोली भाई ने नुकर दिया, यो खिलाफ था, यो पक्ष में था, 24 घंटे का तनाव था। इस गठबंधन से मैं बड़ी शांति में हूं, सारा परिवार एक हो गया, सब एक हो गए, एक होकर चुनाव को लड़े। अब बात एक और आती है, कई बात चुनाव है, देश ने मान लिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार माना, एक तरफ मोदी जी का चेहरा है, दूसरी तरफ कोई चेहरा तो है नहीं। एक बात हो बताऊं, पता नहीं क्यों आजकल लाड़ से कौन कर रहे थे, पता नहीं क्या मामला है, अब जैसा लग रहा है भाई। वोट बात की देखी ना, लाड़ करते रहियो, मेरी राजनीति लाड़ का है भाई। जिन मुझे चेहरे से लाड़ कम है तो पहले बताओ, अच्छा 10 साल आपने सांसद के रूप में काम कर लाड़, देखो जी मैं सच बता रहा, अपने पूर्वजों की उसके नीचे खड़ा, मैं जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहा, बिल्कुल नहीं मांग रहा। इन 10 साल आपको लगता हो संजीव बालियान ने ऐतिहासिक काम किया, इस जनपद की तस्वीर बदली है। यहाँ अच्छी सड़कें, नेशनल हाईवे, रेलवे के काम, सड़कों का चौड़ीकरण, जो भी कुछ कर सकता था, अगर बिजली 4 घंटे से लेकर 18 घंटे, ये अच्छे काम, सामाजिक काम अगर ये करे हो, अगर आपका सांसद 24 घंटे आपके बीच में रहा, ऐसा कोई नहीं कह सकता अगर आदमी को मिलने की इच्छा व्यक्ति और सांसद मिला नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने फोन करा और मेरे पे संपर्क नहीं हुआ, मैं आपके फोन भी उठाऊं, मैं आपसे 3 पे बैठ के मिलूंगी। गांव में मुझे नहीं लगता 3 महीने से जाते होते होंगे, हर 3 महीने में सुरम आया हुआ, चौथा महीना का दिन, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हर चीज में हो। और क्या चाहिए ना बता दोस्तों दादा, इससे ज्यादा और कोई सांसद क्या कर सके? बहुत कुछ बदल गया, बहुत बदल गया आपका जिला। अगर कोई रिश्तेदार वारिस के आवे ना तो पिछाड़ में नहीं आवे, ऐसे आगे बढ़ के वो कह रहे थे विदेश में आ गया, मुझे पढ़ने लगी। अब एक बात आज कह रहा, से पहले कभी नहीं, मैंने 2 चुनाव लड़े, 2 चुनाव में कभी मैं व्यक्तिगत करार किसी पर, मैं मुद्दे की बात करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी टीका टिप्पणी करना पसंद नहीं करता, चाहे 14 का चुनाव हो या 19 का चुनाव। मैंने एक शब्द कभी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा, और इस चुनाव में आज तक भी नहीं कहा। मुझे रोज गालियां दे रहे हैं ये पिछले जो चुनाव हो रहे, रोज गालियां, रोज ऐसी सी बात कहें कि अब तो मैंने मीडिया वालों कह दिया, मुझे दिखाइए, मुझे दुख होगा, इस दुख में मैं कुछ बोल गया, सभ्यता के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। बड़ी मुश्किल से जनपद को पटड़ी पे लाए, आज यहाँ प्यार मोहब्बत से रह रहे, भाईचारा कायम है जी, कोई जातीय तनाव को धार्मिक तनाव नहीं। और अभी हम बात कर रहे, सारे भाई बैठ गए, और मैंने कहा वे आदमी कह रहे 2019 के चुनाव के बारे में, 2019 के चुनाव को लेकर टारगेट करें कि हम राष्ट्रीय लोकदल आमने सामने थे, वो लोग टारगेट करते हैं जिन लोगों ने 1989 में चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अगर 1989 में मुख्यमंत्री चौधरी अजीत सिंह बन जाते तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाती। और उसके बाद कहाँ आया आज तक, बताओ कहाँ आया आज तक? आज राष्ट्रीय लोकदल का जीत गए, आज आपकी आपसे फायदा लेना चाहता है इन्वेस्टर। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 1989 में जब चौधरी अजीत सिंह को धोखा दिया, उसके बाद कितनी पार्टी बनाई है तो बताओ, एक तो भाई मेरा निवेदन है चुनाव को शांति से हो दो, व्यक्तिगत हमले बंद कर दो, बहुत मजबूत लोग हैं। मैं नहीं करना चाहता, मैं ये भी याद दिलाना चाहता जिले के हालात क्या थे, यहाँ कौन अपराधियों को संरक्षण देता था, क्या हालात थे। इस गठबंधन की जो नींव पड़ी है वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से इस गठबंधन की नींव पड़ी है, और इस गठबंधन को चौधरी चरण सिंह का
आशीर्वाद के बाद और मोदी जी का काम और योगी जी का काम हमारे प्रदेश का आशीर्वाद। और मुझे नहीं लगता है सब खाप पंचायत के मुख्यालय पर आज बैठा हूं, कोई और कसर आप छोड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।